डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जारी तोशाखाना केस में वकील इलेक्शन कमीशन के हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। जज हमायूं दिलावर ने कहा, मैंने आज का वक्त दिया था, ख्वाजा हारिस की मर्जी दलाइल दें या ना दें। वकील इलेक्शन कमीशन टैक्स रिटर्न का तो केस के साथ ताल्लुक ही नहीं। जज ने कहा कि 4 गवाह टैक्स कंसल्टेंट थे, इसी वजह से दरख्वास्त मुस्तरद की थी। चेयरमैन PTI पर इल्जामात इलेक्शन एक्ट के तहत लगाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं फैसल साही से। फैसल बताइएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो तोशाखाना केस है उसमें आज जो जज हमायूं दिलावर की जानिब से दोनों फ्रीकैन को हतमी दलाइल के लिए जो है वो तलब किया गया था, लेकिन जो साबिक इमरान के जो वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल नहीं दी गए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज, उनके जो हतमी दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के उनकी जानिब से दलाइल में कहा गया कि तमाम तर दस्तावेजात मुलजम ने अपने दस्तखत के साथ जो है वो जमा करवाई थी, इसलिए उनके काबिल कबूल होने से मुतल्लिक कोई सवाल जो है वो नहीं उठता। ये भी उनके दलाइल थे कि इस हकीकत को भी तस्लीम किया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रेफरेंस भेजा गया, तोशाखाना की ताइब से ना इनकार किया गया ना इकरार किया गया और कहा गया कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये भी अमजद परवेज के दलाइल थे कि तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और कौमी खजाने में जमा करवाए गए चलान में रिकॉर्ड का जो है वो हिस्सा है। तहाइफ की शनाख्त का मामला अदालत के सामने है। अमजद परवेज के ये भी दलाइल थे कि उन्होंने अपने जवाब में तस्लीम किया कि कौन कौन से तहाइफ उन्होंने लिए। 58 तहाइफ जो वजीर आजम और उसकी अहलिया को मिले थे। 14 तहाइफ की वैल्यू 30,000 से ज्यादा जो है लगाई गई। जो खरीदे गए उनके मुताबिक 2,16,64,000 और 600 के 4 तहाइफ जो है वो खरीदे गए थे। ये भी अमजद परवेज जो वकील है इलेक्शन कमीशन, उनका जो दलाइल में कहना था कि एक घड़ी, कफ लिंक्स, एक घड़ी, एक अंगूठी और रोलेक्स की घड़ियां आईफोन तहाइफ में जो है वो शामिल थे। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि इस्तगासा ने कोई शहादत पेश नहीं की कि तहाइफ की मालियत 107 मिलियन थी। इस्तगासा ने शवाहिद जो है वो पेश किए थे। तहाइफ की लिस्ट को जो है वो तस्लीम किया गया था। 2018 और 19 के तहाइफ जो 20% अदा करके लिए गए। कहा गया कि ज्वेलरी के तमाम तहाइफ जो है वो वजीर आजम की बेगम को जो है मिले गए थे। फॉर्म B में ज्वेलरी के कॉलम में कुछ नहीं लिखा गया। ये भी दलाइल में कहा गया कि उन्होंने 20% रकम अदा करके तोहफे अपने पास रखे थे। 342 के बयान में कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अमजद परवेज के ये दलाइल थे कि चेयरमैन PTI 342 के बयान में कहा कि उन्होंने 9.5 मिलियन टैक्स भी अदा किया है। 342 के जवाब में चेयरमैन PTI कहते हैं कि 20% अदायगी और टैक्स अदायगी के बाद 28 मिलियन से कम अकाउंट में जो है वो रह गए थे। 107 मिलियन की चीजें 58 मिलियन में फरोख्त की, वो फॉर्म B में डिक्लेयर नहीं की गई। ये कहते हैं कि टैक्स और 20% अदायगी की कीमत निकाले तो रकम मेरे अकाउंट में आई है। ये भी अमजद परवेज के दलाइल थे कि चेयरमैन PTI ज्वेलरी के काले में लिखते हैं ज्वेलरी है ही नहीं। चेयरमैन PTI अगर अवाम के सामने ज्वेलरी अपनी जाहिर करते हैं तो क्या हो जाना था, जबकि फॉर्म B में ज्वेलरी लिखी तो किसी वजह से नहीं लिखी गई। तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके जो है दलाइल मुकम्मल हो गए और इस टाइम समाअत में वक्फा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साही, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।